नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कानन वीजा इनसाइट्स, जहां आपको मिलेंगी स्टडी अब्रॉड रिलेटेड सारी ताज़ा खबरें, लेटेस्ट अपडेट्स, टिप्स, ट्रिक्स एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपके यूएस में पढ़ने के प्लान्स हैं तो ये वीडियो ज़रूर ध्यान से देखें, बिकॉज हम बताने वाले हैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ ने रिसेंटली एक एडवाइजरी रिलीज किया है जो ट्रंप के इलेक्शन के बाद रिलीज की गई थी। क्या ये आपको इम्पैक्ट करेगा? लेट्स फाइंड आउट। यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ जैसे MIT और येल ने अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट किया है कि दे शुड रिटर्न टू यूएसए बाय जैन 2025। ये एडवाइजरी इमिग्रेशन पॉलिसीज और पॉसिबल ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस को लेकर है जो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हो सकती है। However, these experiences are different for different students and everything is still uncertain at the moment. पर अगर आप ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे हैं आपके यूएसए स्टडी अब्रॉड जर्नी की, तो अपने डॉक्यूमेंट्स और वीजा स्टेटस को कंपल्सरीली रिव्यू करना मत भूलें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडियन स्टूडेंट्स अब उज़्बेकिस्तान के टॉप इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रुप्स में से एक है? लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो स्टूडेंट्स को उज़्बेकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? तो चलिए इस ट्रेंड को हम बहुत डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स का उज़्बेकिस्तान में एनरोलमेंट्स में बहुत ग्रोथ हो रहा है और इसकी एक बड़ी वजह है वहाँ की अफोर्डेबल ट्यूशन फीस और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स, जो कि मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज के लिए काफ़ी अपीलिंग है। उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और डाइवर्स प्रोग्राम्स ऑफर करती है, जैसे मेडिसिन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एट्सेट्रा। साथ ही साथ वहाँ का लो कॉस्ट ऑफ लिविंग एक और बड़ा प्लस पॉइंट है। इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ अपने कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का भी फ्रीडम मिलता है, जो कि एक होमली एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो अगर आप भी स्टडी अब्रॉड का सोच रहे हैं तो उज़्बेकिस्तान को एक ऑप्शन के तौर पर जरूर कंसिडर करें। कनाडा का SDS वीज़ा प्रोग्राम अब ऑफिशियली बंद हो गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको कनाडा में पढ़ाई का सपना अभी पूरा करने में मुश्किल होगा। तो आज हम बात करेंगे कि ये चेंज आपके स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन को कैसे इम्पैक्ट करेगा और कैसे आप भी स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SDS प्रोग्राम के बंद होने के बाद कनाडा ने नॉन SDS स्ट्रीम्स को ज़्यादा फोकस दिया है। आपको अब भी वीज़ा अप्लाई करने के लिए बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। इमिग्रेशन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया गया है, जो अब स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल हो चुका है। मान लीजिए अगर आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर करते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा है। तो अगर आप भी कनाडा में स्टडी करने का सोच रहे हैं तो आपको अपने एप्लीकेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। कनाडा में पढ़ाई के बाद अगर आप PR के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो ध्यान से ज़रूर देखें, क्योंकि हमारे पास है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट। क्यूबेक ने अपना PEQ प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम का सेकंड प्रोग्राम अनाउंस किया है, जिससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कनाडा में स्टे और वर्क करने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगा। चलिए जानते हैं कि ये प्रोग्राम आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। इस न्यू PEQ प्रोग्राम का एम है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले क्यूबेक में वर्क और सेटल होने के लिए। अगर आपने क्यूबेक के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से स्टडी कंप्लीट किया है और आपके पास सफिशिएंट फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स है, तो आप इस प्रोग्राम के थ्रू डायरेक्ट PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हाईली स्ट्रीमलाइंड है, जिसमें आपको स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस और फ्रेंच प्रोफिशिएंसी दिखानी होगी, जिससे आपका PR एप्लीकेशन बहुत स्मूथ हो सकता है। तो अगर आपने क्यूबेक में स्टडी किया है या आप बाकी सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि हम आपको इसके रिलेटेड देंगे लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आप भी कनाडा में PR के लिए एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ का वेट कर रहे थे तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। लेटेस्ट एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि ये रीसेंट ड्रॉज ने किस तरह से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है और ये आपके कनाडा इमिग्रेशन प्लान्स को कैसे अफेक्ट करेगा। कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम स्किल्ड वर्कर्स को सिलेक्ट करने का एक एफिशिएंट तरीका है। रीसेंट ड्रॉज ने मोस्टली कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास और फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं। इन ड्रॉज में उन एप्लीकेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है जो रीसेंट वर्क एक्सपीरियंस, हायर क्वालिफिकेशंस और लैंग्वेज स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। CRS को थोड़ा फ्लक्चुएट भी किया है। तो अगर आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं और हायर स्कोर्स अचीव करते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप कनाडा जाने के लिए एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ में अपना चांस ट्राई कर रहे हैं तो आपको अपनी CRS स्कोर इंप्रूव करना ज़रूरी है। अपने प्रोफाइल को अपडेट करें और लेटेस्ट ड्रॉज के लिए एलिजिबल बनने के लिए आज ही एक्शन लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहे कानन वीजा इनसाइट्स। थैंक यू।